नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल इम्पोर्टेंट MCQ बाय संदीप में। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि हम लोग यूपी टीईटी गणित के फुल कोर्स की तैयारी कर रहे हैं और इसी के अंतर्गत आज हम यूपी टीईटी गणित फुल कोर्स का चौथा पार्ट लेकर आए हैं। इसका टॉपिक है संख्याओं एवं भिन्नों का लासा व मासा। इस वीडियो में हम इससे संबंधित फुल कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे और इनसे संबंधित प्रश्नों को सॉल्व करेंगे और उन प्रश्नों को भी सॉल्व करेंगे जो पिछली परीक्षाओं में इनसे संबंधित पूछे गए। दोस्तों, अगर आपने ये वीडियो देख लिया तो ये मान के चलिए कि अब ये टॉपिक कंप्लीट हो गया। मात्र इसी एक वीडियो में लासा और मासा को पूरी तरह से खत्म करेंगे और इससे बाहर आपका एक भी प्रश्न नहीं आएगा। उम्मीद करता हूं ये वीडियो काफ़ी पसंद आएगा। दोस्तों, वीडियो को लाइक जरूर कर दें। वीडियो को शुरू करने से पहले एक निवेदन है, चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको सब्सक्राइब करके घंटे का निशान जरूर दबा लें ताकि ऐसे ही वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको लगातार मिलता रहे। शुरू करते हैं आज का वीडियो। लघुत्तम समापवर्त एवं महत्तम समापवर्तक, इसको हम कहते हैं, लघुत्तम समापवर्त को कहते हैं LCM या फिर लासा। महत्तम समापवर्तक को कहते हैं मासा या फिर अंग्रेजी में कहें तो HCF। क्लियर हो गई बात? दोनों में कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अब यहाँ पर इसकी परिभाषा समझ लेते हैं। लासा यानी LCM की परिभाषा क्या होती है? दो या दो से अधिक संख्याओं का लासा वह छोटी से छोटी संख्या है जो उन संख्याओं से पूरी तरह विभाजित हो जाती है। क्लियर हो गई बात? यानी एक चीज़ आपको ये पता चल गई कि उन संख्याओं से पूरी विभाजित हो जाती है, यानी जो आपका लासा आएगा वो संख्याओं से बड़ा आएगा। जैसे यहाँ पर हमने एक एग्जाम्पल करके दिखाया है, ये सब आपने खूब पढ़ा होगा लेकिन रिवीजन कर लेते हैं। 24, 36, 54 का लासा ज्ञात करो। ये आपके सामने फॉर्मेट दे रखा है किस तरह हम लासा को ज्ञात करते हैं। 24, 36, 54 को एक लाइन से लिख दिया और उसके बाद उसको डिवाइड करना शुरू किया। सबसे पहले हम देखेंगे अगर इनमें से कोई भी संख्या 24, 36, 54 अगर कोई भी संख्या 2 से डिवाइड हो रही तो सबसे पहले हम उसे 2 से डिवाइड करेंगे। उसके बाद हम सबको 2 से डिवाइड करते जाएंगे। उसके बाद जब देखेंगे 2 से डिवाइड करने वाला नहीं बचा है तब हम 3 से डिवाइड करेंगे। अगर देख लेते हैं 3 से कोई डिवाइड करने वाला नहीं है तो फिर अगली संख्या 4, 5 ऐसे करके हम अगली संख्या लेते रहते हैं और जब तक लास्ट में 1 नहीं आ जाता तब तक हम उसको डिवाइड करते रहते हैं। जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये इतने नंबर्स आए तो इसी नंबरों को हम लोग क्या कर लेते हैं? गुणा कर लेते हैं। 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3। अब इनको मल्टीप्लाई कर लेंगे तो आपका लासा निकल आएगा। लासा यानी LCM। ठीक है, तो ये 24, 36, 54 का जो लासा निकल के आया वो आ गया 216। देखिए ये यूपी टेट है। यूपी टेट में आपको बस आंसर निकालना है, कैसे भी आंसर है, क्योंकि वहां पर आपको कोई पैटर्न फॉलो नहीं करना है कि आप इस तरह करो तभी आपको नंबर मिलेगा। ये DLED में होता है, BEd में होता है, लेकिन यहाँ पर क्या होता है, आपको सिर्फ और सिर्फ आंसर निकालना है और 4 ऑप्शन में से जो भी आंसर सही है उसका OMR शीट पर गोला भर देना होता है। जैसे मासा की अगर हम बात करें, मासा क्या होता है? 2 या 2 से अधिक संख्याओं का मासा वह बड़ी से बड़ी संख्या होगी जिससे वह संख्याएं पूरी तरह विभाजित हो जाएं। यानी इसका क्या मतलब, ये जो मासा आएगा वो संख्याओं से छोटा आएगा। देखिए अब मासा कैसे ज्ञात करते हैं ये भी देख लीजिए। मासा निकालने की 2 आसान विधि हैं। 12, 18, 24 का अगर हम मासा निकालें, अगर हम कहें गुणनखंड विधि से मासा निकालो तो क्या करेंगे? ये जो 12 है, 18 है, 24 है, इनको अलग अलग आप इनके गुणनखंड कर लीजिए। ये देखिए 12 का अलग कर लिया, 18 का अलग कर लिया और 24 का हमने अलग कर लिया। जैसे हम लासा निकालते थे ना, ठीक वैसे ही यहाँ पर भी करेंगे लेकिन इनका अलग अलग करेंगे। अब यहाँ पर ये मासा है। मासा का हमने यहाँ पर देखिए एक ट्रिक भी बता रखी। मासा का क्या अर्थ है? मासा का अर्थ है सेम। अगर माँ को उल्टा कर दो, सा को पहले ले आओ तो ये क्या हो गया? सेम। अर्थात जो संख्या सभी गुणनखंडों में सेम हो वही आपकी मासा होती है। तो यहाँ पर आप देखिए जो संख्या सभी गुणनखंडों में सेम हो, जैसे यहाँ पर 2 गुणे 2 गुणे 3 आएगा, यहाँ आएगा 2 गुणे 3 गुणे 3, यहाँ आएगा 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3। यानी अगर आप ध्यान से देखें तो ये जो 2 है ये सभी में है। ठीक, तो ये हमने यहाँ पर 1, 2 ले लिया। ठीक, जो सभी में मिलता जाए आप नीचे नोट करते जाइए। अगली संख्या देखिए ये 2 है, ये यहाँ कहीं 2 नहीं है, यहाँ है लेकिन यहाँ नहीं है, इसीलिए 2 को नहीं लेंगे। अब अगली संख्या देखते हैं 3। 3 देखिए यहाँ है, यहाँ भी है और यहाँ भी है। ठीक है, तो ये हमने यहाँ पर 3 ले लिया। अब इसके बाद देखिए ऐसी कोई संख्या नहीं बची जो सभी में हो, तो बस इन्हीं को हम काउंट कर लेते हैं। 2 गुणे 3 बराबर
6। क्लियर। तो यहाँ पर आप समझ सकते हैं कि 12, 18, 24 का जो मासा आया वो आ गया 6। क्लियर हो गई बात। ये तो हो गई गुणनखंड विधि। अब दोस्तों देख लेते हैं भाग विधि से कैसे हम 12, 18, 24 का लासा निकालते हैं। तो सबसे पहले जो हम क्या करते हैं, सबसे छोटी संख्या कौन सी होती है, वो होती है 12। यहाँ पर है, ठीक है, 12 यहाँ पर सबसे छोटी संख्या है। तो 12 को क्या करेंगे, 12 से 18 में भाग दे देंगे। तो यहाँ देखिए 12 एकम 12 और 18 में 12 गया 6। अब जो शेष आया है, ध्यान देंगे, जो ये शेष आया है उससे भाग देंगे किसमें, ये जो इससे पहले हमारा जो भाजक था, यानी 12 को हमने भाग दे दिया। तो ये 6 दूना 12, देखिए पूरी तरह कट गया। अब जब पूरी तरह कट जाएगा तो वही जो भाजक होगा उसी को हम पकड़ लेंगे, यानी 6 को हम पकड़ लेंगे। अब 6 को हम पकड़ लेंगे तो क्या करेंगे, जो अगली आपकी संख्या थी 24 में 6 से ही भाग देंगे। ये देखिए अब यहां पर आपने देखा ये भी पूरी तरह से विभाजित हो रहा है। 6 चौको 24, खत्म, यानी शेषफल 0 आया। तो यानी ये जो 6 है यही अंतिम भाजक कहलाएगा। तो अगर अंतिम भाजक 6 है तो जो मासा होगा वो भी यहाँ पर 6 होगा। क्लियर हो गई। देखिए भाग विधि से मुझे लगता है कुछ आसान होता है। अगर छोटी संख्याएं हैं तो आप भाग विधि से फटाफट निकाल सकते हैं, ठीक है। इसमें हो सकता है गुणनखंड करने में टाइम लगे, लेकिन भाग विधि से आप तो मुंह जवानी भी कर सकते हैं। जैसे अगर आप ध्यान से देखें 12, 18, 24 है, 12 से 18 में भाग देंगे, 12 एकम 12, 18 में 12 घटेगा, आएगा 6, ठीक है। अब 6 मिल गया। अब 6 को आप 12 से डिवाइड कर दीजिए, 6 दूना 12, यानी पूरा कट गया, यानी 6 आपको भाजक मिल गया। अब 6 भाजक मिल गया तो 24 में 6 से भाग दे देंगे, 6 चौको 24, पूरा कट गया, यानी अंतिम भाजक कितना आया, 6 आया। तो यहाँ पर हम ये कह सकते हैं इनका जो मासा है वो 6 होगा। देखिए मासा जो है वो भाग विधि से जल्दी निकल आता है। तो भाग विधि को आप सीख लीजिए, यही आपका सब हर क्वेश्चन में लगभग काम करेगा। आगे बढ़ते हैं, एक नियम और देख लेते हैं। किन्हीं दो संख्याओं का गुणनफल उनके लासा व मासा के गुणनफल के बराबर होता है। देखिए इससे संबंधित प्रश्न खूब आते हैं, ठीक है, ये आप जरूर समझ लीजिए। ये डीएलएड, बीएड और आपके यूपी टेट हर जगह काम आता है। सूत्र क्या होता है इसका, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर मासा गुणे लासा, यानी मासा और लासा का गुणा कर दीजिए और पहली संख्या और दूसरी संख्या यानी दो संख्याओं का गुणनफल उनके लासा और मासा के गुणनफल के बराबर होता है। या फिर इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर मासा और लासा का गुणनफल। क्लियर हो गई बात, दोनों एक ही बात लिखी हुई है। अब यहाँ पर उदाहरण कैसे आते हैं वो देख लेते हैं। दो संख्याओं का मासा 6 है, लासा 432 है। यदि एक संख्या 48 तो दूसरी संख्या ज्ञात करो। यूपी टेट 2020 यानी पिछली यूपी टेट में ये प्रश्न आ चुका है। कैसे करेंगे, दोनों का मल्टीप्लाई कर दीजिए, दोनों संख्याओं का। पहली संख्या 48 है, दूसरी संख्या पता नहीं, तो 48 गुणे दूसरी संख्या। अब दूसरी तरफ क्या लिखते हैं, मासा गुणे लासा। तो मासा है 6, ये लिख दिया, लासा है 432, इसको लिख दिया। अब यहाँ पर ये जो 48 है ये बराबर के उस तरफ जाएगा तो ये डिवाइड में आ जाएगा। 6 गुणे 432 बटे 48, ये 6 से ये 48 कटेगा, 6 अट्ठे 48 और 432 को जब 8 से काटेंगे तो आएगा 54, यानी दूसरी संख्या क्या निकल के आ गई, वो आ गई 54। क्लियर हो गई बात। अब इसमें तो कोई डाउट नहीं है, कितना आसान होता है। ठीक, चलिए अब आगे देखते हैं इससे संबंधित प्रश्न और क्या हो सकते हैं। दो संख्याओं का लासा 31 है, मासा 15 है, तो दोनों संख्याओं का गुणनफल ज्ञात करो। तो आपको फॉर्मूला पता ही है, दोनों संख्याओं का गुणनफल बराबर मासा गुणे लासा। तो मासा 31 है, मासा 15 है, सॉरी लासा 31 है, मासा 15, तो दोनों को कर दिया मल्टीप्लाई, 465 आपका उत्तर आ गया। इसमें भी कोई डाउट है क्या, बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है। इसी तरह का क्वेश्चन आपकी आने वाली परीक्षा में आने वाला भी तक लासा और मासा से कम 2 से 3 नंबर के प्रश्न आते हैं। तो एक तो आपका ऐसा प्रश्न आएगा कि जिसमें लासा और मासा का गुणनफल करना होगा और आपका उनको संख्याओं के गुणनफल के बराबर रखना होगा। एक तो इस तरह का क्वेश्चन आएगा और दूसरी तरह का क्वेश्चन आएगा भिन्नों का लासा से संबंधित आएगा, तो उसको भी हम इस वीडियो में कवर करेंगे भी। ठीक है, अब इससे संबंधित दूसरा प्रश्न देखिए, ये यूपी टेट 2020 में आ चुका है। यदि मासा a और 8 का 4 है, यानी जो मासा है वो 4 है और जो लासा है वो 24 है। ठीक है, यहाँ पर साफ साफ संख्याएं भी दे रखी, a और 8, यानी पहली संख्या a है और दूसरी संख्या 8 है। ठीक है, तो यहाँ पर a का मान पूछा जा रहा है, तो हम लिख देते हैं संख्याएं कौन कौन सी, a और 8। मासा कितना है 4, लासा कितना है 24। क्या करेंगे, वही लगा देंगे रूल, दोनों संख्याओं का गुणनफल बराबर मासा गुणे लासा। तो दोनों संख्याओं का गुणनफल कर दिया, a × 8, मासा है 4,
लासा है 24, दोनों का गुणा कर दे। ये 8 उठ के जब आएगा तो इधर डिवाइड में हो जाएगा, क्योंकि ये इधर क्या है में है, ये मल्टीप्लाई में, दूसरी तरफ जाएगा डिवाइड में हो जाएगा। तो इसको आप सॉल्व करेंगे, 8 तियाँ 24, 4 तियाँ 12, ए की वैल्यू कितनी आ गई, 12 आपके सामने आ गई। ये प्रश्न पिछले यूपी टेट में पूछा गया था, यानी आपने देखा अभी अभी लासा और मासा संबंधित 2 प्रश्न आए, मतलब 2 नंबर के तो क्वेश्चन आ ही रहे। हर बार हर यूपी टेट की परीक्षा में 2 से 3 नंबर के प्रश्न जरूर आते हैं, तो इसको अच्छे से समझ लीजिए। अब यहाँ पर तीसरा प्रश्न देखिए क्या लिखा हो, 2 संख्याओं का मासा 12 और लासा 72 है, दोनों संख्याओं का योगफल 60 है, तो संख्याएं ज्ञात कीजिए। देखिए ये जो क्वेश्चन है ये यूपी टेट 2017 में पूछा गया, इसी तरह का क्वेश्चन यूपी टेट 2016 में पूछा गया। तो दोस्तों हम ये कह सकते हैं कि 18 और 19 इन 2 परीक्षाओं में ये प्रश्न नहीं आया। तो हमारी जो उम्मीद कहती है, हमारा जो अंदाजा कहता है कि जो इस बार यूपी टेट की परीक्षा होगी 2021 में, इस तरह का क्वेश्चन जरूर आएगा, यानी मासा और लासा दे रखा होगा और योगफल आपको दे रखा होगा, तो संख्याएं ज्ञात करनी होंगी। या फिर पूछ देगा कि कोई एक संख्या बताओ, ऑप्शन में एक संख्या वो डाल देगा, तो आपको वो पता करनी है। तो कैसे इसको सॉल्व करेंगे, देखिए सबसे पहले हम लिख लेते हैं, पहली संख्या मान लेते हैं x, तो दूसरी संख्या क्या हो जाएगी 60 माइनस x। क्यों हो जाएगी, देखिए योगफल कितना है 60 है। मान लेते हैं अगर x प्लस वाई बराबर 60, अगर हम ये कह दें तो अगर हम x की वैल्यू निकालें तो इसको इधर भेजना पड़ता है ना, 60 माइनस वाई हो जाता है, ठीक है। तो अगर हम कहें कि अगर x मान लो आपका 30 निकल आएगा, तो दूसरी संख्या कितनी हो जाएगी 60 माइनस 30, ये भी 30 हो जाएगी, है ना। या फिर अगर हम x को, अगर x की वैल्यू हमारी 20 निकल आएगी, तो जो दूसरी संख्या होगी 60 माइनस 20 बराबर 40 होगी। क्लियर, ये तो समझ रहे होंगे ना। तो दूसरी संख्या 60 माइनस x हमने मान ली। अब यहाँ पर वही रूल फॉलो कर लीजिए, तो मासा कितना है 12, लासा है 72, तो इन दोनों का गुणा कर दिया। पहली संख्या है x, दूसरी संख्या 60 माइनस x, इनका गुणा कर दिया, x गुणे 60 माइनस x। अब इसको आप सॉल्व कर लीजिए, 60 x का गुणा 60 में करेंगे 60x, x का गुणा x में करेंगे तो माइनस एक्स स्क्वायर हो गया। अब 12 और 72 का गुणा किया तो 864 आ गया। अब इस 864 को उठाकर हम इस तरफ ले आए, ठीक है, बराबर के इस तरफ, तो माइनस 864 हो गया। अब चूंकि माइनस एक्स स्क्वायर, अब इसको हम प्लस में कन्वर्ट कर लेते हैं, तो पूरी इक्वेशन में माइनस से गुणा कर दीजिए, या फिर हम कहते हैं पूरी इक्वेशन के चिन्ह बदल दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। ये माइनस एक्स स्क्वायर था, ये प्लस का एक्स स्क्वायर हो गया, ये प्लस का 60x था, ये माइनस का 60x हो गया, ये माइनस का 864 था, ये प्लस का 864 हो गया। ये करने में कोई दिक्कत नहीं है, इसमें कोई भी इक्वेशन पर फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। तो आप इसको सॉल्व कर लीजिए, ये माइनस 60x है, इसको ब्रेक कर लीजिए, तोड़ लीजिए। तो हमने 36 और 24 के फॉर्म में तोड़ लिया इसको। अब यहाँ पर कॉमन ले लेते हैं, x का कॉमन लेंगे तो एक्स स्क्वायर में x कॉमन लेंगे तो बचेगा x, और माइनस 36 x में x कॉमन लेंगे बचेगा माइनस 36। अब यही x माइनस 36 उठाकर हम इधर रख देते हैं, तो यहाँ पर ऊपर लिखा है माइनस 24x, नीचे है x, तो जब माइनस 24x में हम जब x हटाएंगे तो बचेगा कितना, माइनस 24 बचेगा ना। तो वही हमने देखिए माइनस 24 लिख दिया है बाहर, ठीक है। अब यहाँ पर एक ब्रैकेट में आएगा x माइनस 36, एक ब्रैकेट में आएगा x माइनस 24। तो यहाँ पर x माइनस 36 है, तो माइनस 36 बराबर के दूसरी तरफ जाएगा तो प्लस का 36 हो जाएगा। तो यहाँ पर x की वैल्यू कितनी आ गई 36, और जो दूसरा है x बराबर 24 आ गया। तो ये अगर हम यहाँ पर पहली संख्या 36 ले लेते हैं तो दूसरी संख्या कितनी हो जाएगी, हमने दूसरी संख्या कितनी मानी थी 60 माइनस x मानी थी, तो 60 माइनस 36 बराबर 24 आ गया, ठीक है। तो दूसरी संख्या कितनी आ गई 24 आ गई। अगर हम यहाँ पर पहली संख्या 24 मान लेते तो दूसरी संख्या 36 आ जाती, कोई फर्क नहीं, पहली संख्या 36 आए चाहे दूसरी संख्या 36 आए, कोई फर्क नहीं, हमें यहाँ पर अपना आंसर निकालना है। तो यहाँ पर जो भी ऑप्शन में मिल जाए 36 24, क्लियर हो गई बात, यहाँ कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अब देखते हैं इससे संबंधित यूपी टेट 2016 में भी प्रश्न आया था, 2 संख्याओं का योग कितना है 36 है, मासा 3 दे रखा है, लासा 105 दे रखा है। अब जो 2017 में प्रश्न पूछा गया था उससे भी ऊपर क्वेश्चन आ गया यहाँ पर कि दोनों संख्याओं के व्युत क्रमों का योग निकालो, मतलब पहले तो वो संख्याएं निकालो फिर उनके व्युत क्रमों का योग निकालो। तो मान लेते हैं पहली संख्या कितनी है x, दूसरी संख्या कितनी हो जाएगी, योग 36 है तो 36 माइनस x कर दो दूसरी संख्या, क्लियर हो गई बात। अब यहाँ पर वही फॉर्मूला अप्लाई कर दो, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर मासा गुणे लासा, तो ये मासा 3 लासा 105, पहली संख्या x दूसरी संख्या 36 माइनस x। अब इसको आप मल्टीप्लाई कर लेंगे, सॉल्व कर लेंगे, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं x की वैल्यू कितनी आ गई, x बराबर 15 और x बराबर 21,
ठीक है, तो यहाँ पर जो पहली संख्या आ गई 15 हम कह सकते हैं, और दूसरी संख्या अगर 36 माइनस 15 करेंगे तो कितना आएगा, 21 आ गया। ठीक है, समझ गए बात को। यानी पहली संख्या 15 आ गई, दूसरी संख्या 21 आ गई, तो अब इनका व्युत्क्रम निकालिए। व्युत्क्रम क्या होता है, इसका जस्ट अपोजिट, यानी अंश को हर में भेज दीजिए, हर को अंश में भेज दीजिए। तो ये केवल 15 लिखा है, यानी अंश में 15 लिखा तो हम हर में 1 मान लेते हैं। तो जब इसका व्युत्क्रम करेंगे तो ये हो जाएगा 1/15। तो वही यहाँ पर किया गया। देखिए दोनों संख्याओं के व्युत्क्रमों का योग क्या होगा, 1/15 प्लस 1/21, ये 21 था तो 1/21 हो गया। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, 15 और 21 का जब लासा लेंगे तो आएगा 105। अब इसको सॉल्व करेंगे तो ऊपर आ जाएगा 7 + 5। कैसे आया ये भी आप समझ लीजिए। देखिए यहाँ पर क्या है, ये जो 15 है, जब 105 में 15 को हम भाग देंगे, 105 में 15 को भाग देंगे तो आएगा 7, 15 × 7 = 105। तो ये जो 7 है यही ऊपर वाले में मल्टीप्लाई हो जाता है, 7 एकम 7, तो यहाँ पर देखिए 7 आ गया ऊपर। क्लियर हो गई बात। अब इसी तरह इसको देखिए, 105 में 21 से भाग देंगे तो आएगा आपका 5। ठीक, अब इसी 5 को हम इसमें ऊपर वाले में मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 एकम 5, तो ये देखिए यहाँ पर 5 आ गया। क्लियर हो गई बात। 7 × 5 = 12, 12/105। अब ये 3 से कट जाएगा, 3 × 4 = 12 और ये 35 × 3 = 105। तो यहाँ पर जो इसका व्युत्क्रमों का योग कितना आ गया, वो आपके सामने आ गया 4/35। क्लियर हो गई बात। यहाँ पर देखिए हमने यहाँ पर 15 और 21 का लासा भी निकाल के दिखा दिया आपको, कैसे लासा निकाला गया। क्लियर, लासा और मासा तो अभी हम एकदम अच्छे से समझा चुके हैं, उसमें तो कोई डाउट नहीं होना चाहिए। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। आगे क्या लिखा हुआ है, भिन्नों का लासा व मासा। अभी हमने संख्याओं का लासा व मासा पढ़ा, अब भिन्नों का मासा व लासा पढ़िए। देखिए अगर किसी भिन्न का मासा निकालना है तो उसके अंश की संख्याओं का मासा निकाल लीजिए बटे हर की संख्याओं का लासा निकाल लीजिए। नहीं समझ में आया, अभी प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगा तो ज़्यादा क्लियर होगा। देखिए यहाँ पर, और भिन्नों का लासा अगर निकालना है तो अंश की संख्याओं का लासा निकालिए और हर की संख्याओं का मासा निकालिए। देखिए यहाँ पर एक चीज़ आपको याद रखनी, अगर आप मासा निकाल लें तो ऊपर की संख्याओं का मासा निकालिए, अगर आप लासा निकाल लें तो ऊपर की संख्याओं का लासा निकालिए। अगर ऊपर की संख्याओं का लासा निकलेगा तो नीचे की संख्या का मासा निकालिए, और अगर ऊपर की संख्या का मासा निकालना है तो नीचे की संख्या का लासा निकालिए। दोनों अपोजिट रहेंगे, ये चीज आप याद रखिए। क्लियर हो गई बात। यानी अगर ऊपर मासा है तो नीचे लासा निकालना पड़ेगा, अगर ऊपर लासा है तो नीचे मासा निकालना पड़ेगा। और ऊपर मासा किस में होता है, अगर आपको मासा निकालना है तो ऊपर वाले का मासा निकालिए, अगर आपको लासा निकालना है तो ऊपर वाले का लासा निकालिए। बात क्लियर है, कंफ्यूज मत होइएगा। ठीक है, ऊपर ऊपर यहाँ देखिए ये लासा है तो ऊपर लासा ही आएगा। ठीक है, ये चीज समझ गए। इससे आप आसानी से याद रख सकते हैं कि अगर लासा निकालना है तो ऊपर वाली संख्याओं का लासा ही निकलेगा। उदाहरण करके देखते हैं, जैसे 7/90, 14/15, 7/10 का मासा ज्ञात करो। मासा ज्ञात करना है तो ऊपर की संख्याओं का मासा निकाल लो, अंश की संख्याओं का मासा निकाल लो और हर की संख्याओं का लासा निकाल लो। क्लियर हो गई बात। तो मासा निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, देखिए 7, 14 और 7, इनका आप मासा निकालिए। मासा निकालने के लिए 7 से भाग देंगे 14 में, 7 दूना 14, ये देखिए पूरी तरह कट गया। ठीक है, यानी अंतिम भाजक इसका 7 है। अब इसी 7 से इस वाले 7 में मल्टीप्लाई करेंगे, 7 एकम 7 पूरी तरह कट जाएगा, यानी जो मासा आपका आएगा 7 आएगा। देखिए कितना आसान होता है, मुंह जवानी आप मासा निकाल सकते हैं छोटी संख्याओं का। अब 90, 15, 10 का आप लासा निकालिए, 90, 15, 10 का हमने लासा निकाल लिया तो इसका जो उत्तर आया 90 आया। तो यहाँ पर क्या हो गया, इस भिन्न का जो मासा निकल के आया 7/90। देखिए फटाफट आप कर सकते हैं, थोड़ी सी प्रैक्टिस की आपको जरूरत है। चलिए लास्ट में हमने एक क्वेश्चन भी दिया, उसको हल किए बगैर मत जाइएगा। प्रश्न संख्या 2 देखिए, 14/33, 21/22, 42/55 का मासा निकालना यूपी टेट 2016 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो मासा निकालना है तो ऊपर की संख्याओं का निकाल लीजिए मासा और नीचे की संख्याओं का निकाल लीजिए लासा। ठीक है, तो 14, 21, 42 इसका मासा निकालना है। बहुत आसान, देखिए मुँह जबानी करेंगे हम। देखिए जब 21 में 14 से भाग देंगे, ठीक है, ये मैं आपको करके दिखा रहा हूँ, आप मुँह जबानी करते रहिए। 14 एकम 14 बचा 7। अब इसी 7 से हम ये वाला जो 14 है इसमें डिवाइड करेंगे, ये 14 लिख दिया, 7 दूना 14, ये देखिए पूरी तरह कट गया। ठीक है, यानी जो अंतिम भाजक यहाँ पर कौन सा था, 7 था। अब इसी 7 को 42 में भाग दीजिए, 7
42, 7 छंग 42, ये भी देखिए पूरी तरह कट गया, यानी जो अंतिम भाजक है 7 है, इसका मतलब जो मासा होगा वो भी 7 हो जाएगा। और 33, 22, 55 का आप लासा निकाल लीजिए तो ये आपका 330 आ गया, तो उत्तर आपका कितना आ गया 60/330। क्लियर हो गई बात, कितना आसान है। अब इसी तरह का क्वेश्चन आपकी आने वाली परीक्षा में भी आने वाला है, ठीक है, तो वो चीज़ आप अच्छे से समझ लीजिए। अब 3/8, 5/12 तथा 9/16 का लासा ज्ञात करना है। तो यहाँ पर लासा ज्ञात करने के क्या करना होता है, जो ऊपर की संख्या यानी अंश की संख्या है उनका निकालिए लासा, और जो नीचे की संख्या है उनका निकालिए मासा। क्लियर हो गई बात, यानी ऊपर कौन कौन सी संख्या है 3, 5, 9, 3, 5, 9 का निकाल लीजिए लासा, नीचे संख्या है 8, 12, 16, तो इनका निकाल लीजिए मासा। ठीक है, तो 3, 5, 9 का हमने लासा निकाला है, वो आ गया 45, तो हमने यहाँ 45 लिख दिया। देखिए लासा हम बार बार निकाल के आपको नहीं दिखाएंगे, आप समझ लीजिए कैसे निकालना है। ठीक है, अब 8, 12, 16 का मासा निकालना है, मुँह जबानी इसको हल करेंगे। 12 में 8 से भाग देंगे तो 8 एकम 8, और 12 में जब 8 घटाएंगे तो बचेगा 4। अब 4 से हम 8 को डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 4 दूना 8, पूरी तरह कट जाएगा, यानी 4 यहाँ पर 8 और 12 में 4 अंतिम भाजक होगा। अब उसी 4 से हम 16 में डिवाइड करेंगे तो 4 चौको 16 आ गया, यानी इसका ये मतलब है कि 4 यहाँ पर अंतिम भाजक है 8, 12, 16 का। तो हम कह सकते हैं जो 8, 12, 16 का मासा होगा वो होगा 4, तो उत्तर आएगा 45/4। कोई डाउट हो नीचे कमेंट में बता दीजिएगा। ठीक है, आगे देखते हैं 14/15 और 35/24 का लासा ज्ञात करना है। तो लासा ज्ञात करना है तो ऊपर की संख्याओं का लासा ज्ञात कर लो, नीचे की संख्याओं का मासा ज्ञात कर लो। तो 14 और 35 का लासा ज्ञात कर लो, 15 और 24 का मासा ज्ञात कर लो। तो यहाँ पर देख लीजिए 14 और 35 का हमने यहाँ पर क्या किया है, लासा ज्ञात किया, तो आया है आपका 70। अब 15 और 24 का मासा ज्ञात करिए। देखिए यहाँ पर ये हमने यहाँ पर आपको करके भी दिखाया, 15 और 24 का भाग दिया, 15 एकम 15, 24 में 15 घटेगा तो आएगा 9। 9 से हम 15 को डिवाइड करेंगे तो 9 एकम 9, शेष फल बचेगा 6। ठीक है, अब 6 से हमने 9 को डिवाइड किया, फिर से यहाँ पर शेष फल देखिए 3 बच रहा है, फिर 3 दूना 6, यानी ये पूरी तरह डिवाइड कर रहा है। तो यहाँ पर जो अंतिम भाजक होगा वो 3 होगा, यानी यहाँ पर जो मासा आपका निकल के आएगा वो आपके सामने आ गया 70/3। क्लियर हो गई बात, यहाँ पर कोई भी डाउट आपको नहीं होना चाहिए। उम्मीद करता हूँ कि संख्याओं एवं भिन्नों का लासा और मासा निकालना आप अच्छे से सीख गए होंगे। अगर इससे संबंधित अगर आपको कोई भी प्रश्न समझ में नहीं आता या इस वीडियो के बाहर का कोई प्रश्न है तो आप हमें टेलीग्राम या फिर हमारे फेसबुक पेज पर उस प्रश्न को पोस्ट कर सकते हैं, हम वहां से आपको उसका सलूशन प्रोवाइड करा देंगे। क्लियर हो गई बात। अब दोस्तों यहाँ पर आपके लिए जो हम प्रश्न लाए हैं उसको देख लीजिए। आपके लिए यहाँ पर जो प्रश्न है, दो संख्याओं का गुणनफल 1500 है, इनका मासा 10 है, तो इनका लासा आपको निकालना है। ऑप्शन आपके सामने है 15,000, 150, 1500 या फिर 75। इनमें से जो भी ऑप्शन सही है हमें नीचे कमेंट में जरूर बताएं। उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। इससे संबंधित सभी कॉन्सेप्ट और प्रश्नों को हमने अच्छे से यहाँ पर समझाने का प्रयास किया है। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी का निशान जरूर दबाएं। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।